अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4.6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है, इफ p ऑफ y इक्वल्स टू दिस एंड q ऑफ y इक्वल्स टू दिस। आगे कंडीशन क्या है, लीव्स द सेम रिमाइंडर। बेसिकली दोनों में से जो रिमाइंडर बन रहा है वो क्या बच रहा है, सेम बच रहा है। व्हेन डिवाइडेड बाय y-3, जब y-3 से आप डिवाइड करवा रहे हैं तो आपके पास जो दोनों का रिमाइंडर आ रहा है वो सेम आ रहा है। इस कंडीशन को यूज़ कीजिए और आप क्या कर लीजिए, वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट कर लीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो लाजमी देख लीजिए, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम डिवाइजर यानी कि y-3 को किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल में समझाया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो लाजमी देख लीजिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। तो मेरे पास y की वैल्यू सिंपल आ गई सर, क्या आ गई 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब दो कंडीशन है मेरे पास। पहली कंडीशन क्या है, उन्होंने क्या कहा कि आपके पास जो p ऑफ y है और जो q ऑफ y है उनके जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं, सेम। तो मेरे पास बताइए कंडीशन क्या, उन्होंने कहा सर p ऑफ y है क्या भाई, my³। फिर मेरे पास क्या है भाई, फिर मेरे पास है 4y²। फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास है +3y और आखिर में क्या है, -4। क्या करूंगा मैं, सिंपल कुछ नहीं करूंगा, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो पुट कर देंगे y की जगह पे क्या, 3। तो जैसे ही y की वैल्यू में 3 प्लेस करूंगा तो बताएं मेरे पास p ऑफ 3 क्या बनेगा। उसने कहा सर बनेगा p ऑफ 3 m एज इट इज आ जाएगा। y की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3³। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, +4। y की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3²। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, +3 × 3। लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, -4। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा भाई, उन्होंने कहा सर आपके पास बच गया m और आपके पास 3 का जो क्यूब होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, फिर आगे बताइए, उन्होंने कहा सर 3 का बेसिकली स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 3 मेरे पास आ जाएगा 9, माइनस का हो जाएगा 4। तो कंडीशन क्या बनी भाई, उन्होंने कहा सर कंडीशन बनी 27m। फिर मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया भाई 4 9 36। ठीक है, +9 लास्ट में मेरे पास क्या आ गया भाई, -4। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली मेरे पास जो p ऑफ 3 से रिमाइंडर बचा वो मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर बचा 27m। ठीक है, 36 में आप प्लस करें 45 में से 4 माइनस की दीजिए तो सिंपल आ जाएगा 41। तो बेसिकली p ऑफ y का जो बेसिकली मेरे पास रिमाइंडर आया वो क्या आया भाई, 27m प्लस का 41। अब मेरे पास सेकंड कंडीशन क्या, उसने कहा सर q ऑफ y क्या है भाई, q ऑफ y। तो q ऑफ y के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सॉल्व किया, मैंने मेंशन कर दिया q ऑफ y। सर बेसिकली पॉलिनोमियल है क्या मेरे पास, उन्होंने कहा सर आपके पास क्या है, y³ -4y, लास्ट में क्या है, +m। क्या करेंगे, सिंपल करेंगे आप पुट। सिंपल क्या कर देंगे सर, हम पुट कर देंगे कि y की वैल्यू क्या है भाई, 3 है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे y की जगह पे 3 तो बताएं क्या बनेगा। उन्होंने कहा सर बनेगा q ऑफ 3। फिर मेरे पास क्या रहेगा भाई, y का क्यूब, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 का क्यूब, -4 × 3, साथ में क्या रहेगा, +m। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बन जाएगी मेरे पास 27 -4 3 से क्या हो जाएगा, 12। फिर मेरे पास क्या जाएगा, +m। यानी कि बेसिकली मेरे पास जो q ऑफ 3 का रिमाइंडर आया वो बेसिकली क्या आ गया भाई, उन्होंने कहा सर माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 15 +m। तो ये तो हो गई कंडीशन। अब मेरे पास जो सवाल में कंडीशन गिवन थी वो क्या थी, उन्होंने कहा सर सवाल में आपके पास कंडीशन थी तो हमने मेंशन क्या किया, हमने मेंशन किया सर अकॉर्डिंग टू। सर किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग है क्या, उन्होंने कहा सर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि बेसिकली जो दोनों के रिमाइंडर बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं, सेम। देखें यहाँ लिखा हुआ है लीव्स द सेम रिमाइंडर, तो दोनों का जो बेसिकली रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, सेम बच रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, दोनों के रिमाइंडर कर लूँगा इक्वल। ऐसा ही है ना, सेम का मतलब क्या है, इक्वल। कि सर पहले का जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है दूसरे के रिमाइंडर के। तो इस यही कंडीशन यूज़ करते मैं m की क्या कर लूँगा, वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। सर कैसे, ये बेसिकली प्लस तरह की क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस।
सेम एज इट इज़। सर ये है आपका +41, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -41। तो 27 में से मैं जब 1m माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपल 26। और यहाँ भी जब मैं माइनस करवाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा -26। सर गेम बेसिकली खेलना है m के लिए, 26 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और डिवाइड होंगे तो क्या होगा, 26 1 26, 26 1 26। तो बेसिकली मेरे पास वैल्यू ऑफ m क्या आ जाएगी, -1। क्या आ जाएगी, -1। तो m कितना आसान था निकालना, बहुत आसान था। अब यहाँ पे आके मैं कंडीशन आपको बस दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ने कहा सर वहाँ पे तो सवाल में दिया हुआ था कि सर दोनों के जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं, सेम बच रहे हैं। तो चेक करवाइए। अगर मैं आपको चेक करवाऊँगा, देखें यहाँ पे मेंशन कर दीजिए m की जगह -1। अच्छा याद रखिएगा पेपर में नहीं आएगा ये, हम जस्ट अपनी सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हैं कि हमें कंफर्म हो जाए कि भाई जो हमने m की वैल्यू निकाली वो सही निकाली है। तो सर एक लम्हे के लिए देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर बचेगा -27। फिर मेरे पास क्या भाई 41। तो -27 में से मैं 41 जैसे ही माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 14। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 15, तो +-1 और यहाँ भी क्या बच गया, 14। तो देखें सर आए नहीं आए, सर दोनों के रिमाइंडर सेम आए ना, तो वो भी तो यही कह रहा था कि बेसिकली m की ऐसी वैल्यू निकालिए जिससे दोनों के रिमाइंडर क्या आ जाएं, सेम आ जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।